Hello students, welcome back. Children, we have been discussing the topic being neighborly. In the last lecture, I just give you an overview of what the topic is exactly about. Icebreakers discuss किए थे हमने, and then we also spoke about the author, that is Louisa May Alcott. अच्छा, this is a story, children, that's taken from the book Little Woman. अच्छा, I mentioned to you children that there are these four sisters जिनका नाम अगर आपको याद आ रहा है तो मैग, बेथ, जो, एमी, और चार सिस्टर्स के लाइफ का उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप था. अच्छा, एट द सेम टाइम जो सबसे ज्यादा एक्टिव थी कौन? जो. उसका नेबर का एक लड़का जिसका नाम था लॉरी, उसके साथ में किस तरीके से फ्रेंडशिप होता है. ओके, द स्टोरी स्पीक्स अबाउट ऑल दिस facts. Now we will begin today, children. Step by step we'll move towards the topic. One or two lectures we'll be discussing it out. Okay, the topic is a bit lengthy, but we'll be able to complete it. Okay, so just to begin with, children, the story starts around early morning when all the sisters are in the house, and then you suddenly hear one sentence being spoken. अचानक से आपको एक सेंटेंस सुनाई देता है और वो सेंटेंस क्या था? What in the world are you going to do now, Joe? अच्छा, this is a question asked by one of the sisters जिसका नाम है मैग. अच्छा, और मैग ने ये सवाल किसको पूछा हुआ है बच्चों? The question has been asked to Joe कि क्या करने जा रही है तू करके. And it was a snowy afternoon, children. स्नोफॉल हो रहा था, आफ्टरनून का टाइम था. अच्छा, और सवाल आता है कि लाइक द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मैग टू जो. Why was the question asked? क्योंकि जो थी, her sister, she came tramping through the hall. Okay, वो हॉल में से tramping करते हुए आ रही थी. अच्छा, that is like walking with heavy steps. अच्छा, उसने rubber boots पहने हुए थे. Then she was wearing one old sack and a hood. अच्छा, सैक एज यू नो चिल्ड्रन, इट्स अ शॉर्ट जैकेट दैट वी हैव, और ऊपर से जो कवर करने के लिए हुड आता है. अच्छा, एक हाथ में ब्रूम था चलो और दूसरे हाथ में था एक शॉवल. अच्छा, तो आप उसका अपीयरेंस यहाँ पे गेस कर सकते हो थोड़ा. कैसे बोला है? शी केम ट्रैम्पिंग. क्या पहने थे उसने? रबर के बूट्स. अच्छा, ओल्ड सैक विच इज एक्चुअली अ जैकेट, और उसके ऊपर क्या था? एक हुड. एक हाथ में क्या था? ब्रूम, और दूसरे हाथ में क्या था? शॉवल. शॉवल बच्चों लोग, इट्स लाइक वो आपने देखा रहेगा आइस वगैरह उठा के फेंकने के लिए, जैसे स्पेड होता है इन अ सिमिलर वे. सामने थोड़ा हॉलो स्पेस रहता है, जिससे उठा के हम लोग स्नो फेंक सकते. अच्छा, तो सवाल आता है कि लाइक व्हाट डिड जो रिप्लाई? जो ने रिप्लाई क्या किया था? शी सेड दैट गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज. Answered Joe with a mischievous twinkle in her eyes. As I had told you earlier, children, that Joe is a very jolly and she goes through a lot of ecstasy, excitement, and she is very happy girl. तो उसने एकदम mischievously मैग को जवाब दिया था. अच्छा, मैग ने क्या पूछा था उसको? What in the world are you going to do now? क्या करने जा रहे तू अभी करके? तो ये बोलती कि I am going out for exercise. अच्छा, तो व्हाट वाज द रिप्लाई बाय मैग? मैग ने क्या रिप्लाई किया? मैग बोलते कि लाइक सी गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज. बोले एक्सरसाइज के लिए बाहर. आंसर जो विद अ मिस्चीवियस स्माइल. वो तो उसका रिप्लाई लाइक आंसर था. अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक मैग ने क्या बोला? आई शुड थिंक 2 लॉन्ग वॉक्स दिस मॉर्निंग वुड हैव बीन इनफ. इट्स कोल्ड एंड डल आउट एंड एडवाइज यू टू स्टे वार्म एंड ड्राई by the fire as I do, said Meg with a shiver. अच्छा, उसकी सिस्टर ने, जो ऑब्वियसली उससे थोड़ी बड़ी रहेगी, सवाल पूछ रहे, तो इससे हम लोग एक बात तो गेस कर सकते हैं that Meg is elder to Joe. अच्छा, मैग ने पूछा क्या करने जा रहे? तो बोलती कि लाइक आई एम गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज. मैग ने बोला कि देखो, सुबह हमने जो मॉर्निंग वॉक किया था वो काफी है, और बाहर इट्स वेरी चिल, इट्स कोल्ड एंड इट्स डल, और मुझे लगता है कि लाइक तुमको घर के अंदर ही रहना चाहिए. घर के अंदर जो चूल्हा जल रहा है वहां पे रहना, अच्छे से तुमको वार्म भी लगेगा, तुम ड्राई भी रहोगे. सेड मैग विद अ शिवर. शिवर कर रही थी. शिवर मतलब बच्चों लोग कांपना होता है ठंडी से. अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक क्या जो उसका एडवाइस सुनेगी? नहीं बच्चों लोग. शी सेज नेवर टेक एडवाइस. मुझे किसी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती. बोले कि आई कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीइंग अ पुसी कैट. Pussycat is like, children, if you observe cat, it keeps on moving here and there.
सो या फिर समटाइम्स यू ऑल्सो ऑब्जर्व कि लाइक द पुसी कैट्स दे ऑलवेज सिट डल इन वन प्लेस, दे नेवर मूव अराउंड। तो बोलते कि आई डोंट वांट टू बी लाइक अ पुसी कैट, और मैं पूरा दिन है ना ऐसे शांत नहीं बैठ सकता। और सबसे पहली बात, मुझे किसी का एडवाइस लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो आग के बाजू में पड़े रहना, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर, डोज इज लाइक स्लीप। वो बोलते कि लाइक आई लाइक एडवेंचर्स एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है और मैं कुछ तो एडवेंचर करके आऊंगी करके। ठीक है, मतलब ये लड़की अपनी बहन की बात सुनने वाली नहीं है। तो चलो अभी ये बाहर चल दी है, ठीक है। तो मैग ने क्या किया, शी वेंट टू टोस्ट हर फीट एंड रीड आइवनहो। तो मैग ने जब देखा कि जो उसकी बात नहीं सुन रही है तो वो चली गई अंदर। अच्छा, वहाँ पे अंदर चूल्हा चल रहा था, फायर प्लेस था, वहाँ पे वो आराम कर रही थी, अपने पैरों को थोड़ा वार्म कर रही थी। एट द सेम टाइम उसके हाथ में एक बुक था बच्चों लोग, बुक का नाम था आइवनहो। आइवनहो बच्चों लोग वॉल्टर स्कॉट का एक नॉवल आता है। अच्छा, और उसी टाइम पे सवाल आता है कि लाइक जो क्या करने जा रही थी, तो शी स्टार्टेड टू डिग पाथ्स विद ग्रेट एनर्जी। मतलब वो बहुत फोर्स के साथ, आपको पता है बर्फ के अंदर से चलते हुए जा रही थी। स्नो थोड़ा लाइट था। अच्छा, उसके एक हाथ में ब्रूम था, तो वो क्या कर रही थी, शी वेंट ऑन स्वीपिंग द पाथ ऑल ऑन द गार्डन। उसको क्या लग रहा था कि उसकी एक सिस्टर थी बेथ। अच्छा, जब बेथ उठ के घर से बाहर आएगी ना, हाँ, तो आई थिंक उसको एक मस्त सा एटमोस्फेयर बाहर मिलेगा, क्लीन। एंड द इनवैलिड डॉल्स नीडेड एयर। इनवैलिड इज लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके पास कुछ डॉल्स थी, लेकिन उनके लिम्स मतलब बच्चे लोग हाथ पैर टूटे हुए थे, तो उनको भी थोड़ा सा फ्रेश हवा की जरूरत थी, ऐसे बोलते हो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक आउट द स्ट्रक्चर चिल्ड्रन दैट एग्जिस्टेड देयर। उनका जो गार्डन था बच्चे लोग, द गार्डन, मिस मार्च जो ये चार बेटियों की मम्मी थी, उनको हम लोग क्या रिफर करने वाले, मिसेस मार्च। और ये उनका जो पूरा फैमिली है बच्चे लोग, उसको हम लोग मार्चेस फैमिली करके बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग घर की बात कर रहे थे वो किसका घर था, मिसेस मार्च का। अच्छा, उनके बाजू में बच्चे लोग गार्डन था, और गार्डन के उस तरफ मिस्टर लॉरेंस का घर था। किसका, मिस्टर लॉरेंस। अच्छा, नाउ द बोथ द हाउसेस वर इन द सबर्ब ऑफ द सिटी। सबर्ब्स मतलब आपको पता है बच्चों, उपनगर बोलते हैं उसको, जो मेन शहर से थोड़ा बाहर होता है, और जो थोड़ा सा कंट्री लाइक था, मतलब गांव जैसे था। अच्छा, लेकिन अगर आप वहां पे एक बात नोटिस करोगे तो मतलब वहां पे कुछ पेड़ उगे थे, लॉन्स था जो छोटा ग्रास होता है, बड़े बड़े गार्डन थे, और देयर वर क्वाइट स्ट्रीट्स। क्वाइट स्ट्रीट्स क्यों बोले बच्चों लोग, शांत रास्ते थे। अभी रास्ते शांत नहीं होते, इसका मतलब वहां पे चलने वाले लोग नहीं थे, और एट द सेम टाइम देयर वर नो पीपल, क्राउड्स नहीं थे, और लोग चिल्लाते नहीं थे। अच्छा, अभी दोनों के घर के बीच में जो गैप था, वहां पे बच्चों लोग एक लो हेज था। हेज का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, हम लोग कभी कभी कंपाउंड बनाने के लिए कुछ छोटे मोटे प्लांट्स उगाते हैं, और जब प्लांट्स उगाते हैं तो प्लांट्स उग के वहां पे ऑटोमेटिकली कंपाउंड जैसे तैयार होता है जो सेपरेट करता है दो घरों को। सो दैट हेज सेपरेटेड द टू स्टेट्स, दोनों की स्टेट्स को उसने थोड़ा अलग किया था। अच्छा, अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों लोग हम लोग की क्या था यहाँ पे। एक साइड में था बच्चों लोग एक घर जो बहुत ही ज्यादा पुराना था, इट वॉज वेरी ओल्ड, ब्राउन करके बोला है बच्चों लोग, ब्राउन, इट वॉज नॉट कलरफुल। अच्छा, इट वॉज लुकिंग वेरी बेयर। बेयर का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, इट वॉज लाइक एम्प्टी, लाइक यू नो, विदाउट एनी डेकोरेशन और एनीथिंग। शाबी लग रहा था, शाबी इज लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉट नीट। अच्छा, इट वॉज रॉब्ड ऑफ ऑल द वाइन्स दैट इन समर कवर्ड इट्स वॉल्स। मतलब समर के टाइम पे जैसे वॉल्स पे क्या जाते हैं बच्चों लोग, क्या देख सकते हैं हम लोग, वहां पे हम लोग कुछ वाइन्स देखते हैं, क्रीपर्स। हाँ, तो यहाँ पे वो नहीं दिख रहे थे, इट वॉज रॉब्ड ऑफ दैट। अच्छा, कभी कभी वहां पे बच्चों लोग फ्लावर्स भी दिखते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो फ्लावर्स वहां पे नहीं थे क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था। हाँ, तो एक घर हम लोगों को पता चला बच्चों लोग, क्या क्या बोला देखो, ओल्ड बोला है, ब्राउन बोला है, इट वॉज बेयर, शाबी, उसके ऊपर वाइन्स नहीं थे, फ्लावर्स नहीं थे। अच्छा, अभी सवाल आता है बच्चों लोग कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ दैट हेज। वो जो कंपाउंड था उसके बाजू में क्या था, ऑन द अदर साइड वाज अ स्टेटली स्टोन मैंशन। स्टेटली ये वर्ड का मतलब होता है बच्चों लोग रॉयल, एकदम अलीशान जैसे बोलते हैं ना, राजा के राजमहल के जैसे। मैंशन इज अ वेरी बिग हाउस चिल्ड्रन, जैसे विलास होते हैं बच्चों लोग, मैंशंस होते हैं, पैलेसेस होते हैं ना। अच्छा, पेनली बी टोकनिंग, बी टोकन इज लाइक यू नो चिल्ड्रन इंडिकेट। क्या उस घर को देख के आपको क्या लगता था,
चलो आपको ये लगेगा कि अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट और लग्जरी मिलेगा। क्या मिलेगा? कंफर्ट एंड लग्जरी, मतलब जो ऐशो आराम रहता है ना चलो, ऑल दैट एग्जिस्टेड देयर। अंदर बच्चों लोग ना खिड़की में से अगर आप कभी देखोगे तो एक बड़ा सा काउच दिखाई देगा। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी ऑल्सो हैव वेल केप्ट ग्राउंड्स। अच्छा, टू द कंजर्वेटरी चिल्ड्रन, जहां पे हम लोग कुछ प्लांट्स वगैरह उगा सकते हैं। एंड ग्लिम्पसेस ऑफ लवली थिंग्स दैट कॉट बिटवीन द रिच कर्टन्स, मतलब कर्टन, उनके घर के पर्दे थे बच्चे लोग, पर्दे कभी थोड़े से साइड में होते थे तो आप अंदर ये सब चीजें कभी नोटिस कर सकते थे। हाँ, लेकिन एक बात थी, इट सीम लोनली, सुनसान था घर, आवाज नहीं था, लाइफलेस था बच्चे लोग। अच्छा, क्योंकि वहां पे कोई ही बच्चे नहीं थे जो यहाँ वहां पे जंप कर सकते थे। नो चिल्ड्रन फ्रॉलिक्ड ऑन द लॉन, मतलब वहां पे ग्राउंड तो था, घास उगा होता, लेकिन वहां पे जंप मारने वाले बच्चे नहीं थे। अच्छा, अंदर ना ही किसी माँ का बहुत प्यारा सा चेहरा आपको दिखाई देगा। नो मदरली फेस एवर स्माइल एट द विंडोज। अच्छा, कुछ लोग थे जो अंदर बाहर करते रहते। देयर आर फ्यू पीपल हु वेंट एंड आउट एक्सेप्ट द ओल्ड जेंटलमैन एंड हिज ग्रैंडसन, मतलब एक बूढ़ा आदमी था अंदर और उसका एक पोता था, उसका ग्रैंडसन था। अच्छा, अभी वो घर को देख के जो थी ना, जो वो थोड़ी सी फैंसी इज लाइक इन चिल्ड्रन इमेजिन टू जोस लाइवली फैंसी द फाइन हाउस सीम अ काइंड ऑफ एन्चेंटेड प्लेस। जैसे कि आप उस घर की तरफ देखते हो और आपको पता चलता है कि अरे अंदर क्या क्या होता रहेगा, और आप कभी वहां पे नहीं पहुंच सकते हो, वो जो लाइफ था। सो इट वाज समथिंग काइंड ऑफ एन्चेंटेड, जैसे मैजिकल प्लेस होता है ना, जैसे हैरी पॉटर की मूवीज में दिखता है या फिर सिंड्रेला की मूवीज में ऐसे कुछ दिखता है, उस टाइप का। एंड फुल ऑफ स्प्लेंडर्स एंड डिलाइट विच नो वन एंजॉय। अंदर बहुत ऐशो आराम था, अंदर बहुत सारी एलिशान चीजें थी बच्चे लोग, स्प्लेंडर्स, रिचेस, डिलाइट्स, हैप्पीनेस, लेकिन सवाल ये था कि एंजॉय करने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, नाउ शी वांटेड टू बिहोल्ड दोज हिडन ग्लोरीज। बिहोल्ड मतलब बच्चों लोग ये सबको देखना चाहते थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि अंदर क्या क्या है। हिडन ग्लोरीज बोला, हिडन क्यों? क्योंकि कर्टन्स बंद रहते हैं और बाहर के लोगों को शायद अंदर एंट्री नहीं रहेगा। ग्लोरीज मतलब आपको पता है ना बच्चों लोग, दे आर ग्रैंड थिंग्स। अच्छा, और वो जानना चाहती थी उस लड़के को बच्चों लोग, जिसका नाम था लॉरेंस बॉय, जिसको हम लोग शॉर्ट में लॉरी करने को बोलते। अच्छा, so he is to look as if he would like to be known if you only knew how to begin। जब भी वो लोग लॉरी को ऑब्जर्व करते थे तो उसको लगता था कि हाँ, वो लड़का हमसे बात करना चाहता है, वो हम लोग को जानना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि बात शुरू कैसे करते हैं। अच्छा, और सिंस द पार्टी she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him but he had not seen lately or he had not been seen lately। तो पार्टी में कभी एक आध बार वो लोग मिले रहेंगे, तो तब से उसने डिसाइड किया था कि मैं इस लॉरी से फ्रेंडशिप करूंगी। उसको मिलने का था उसको, लेकिन शायद वो बहुत दिन से दिख नहीं रहा था उसको, और उसने बहुत सारे तरीके प्लान करके रखे थे कि इस लड़के के साथ मैं कैसे फ्रेंडशिप करूंगी। अच्छा, नाउ जो बिगैन टू थिंक ही हैड गॉन अवे। कभी एक आध बार उसके मन में ऐसे ख्याल आया कि शायद वो लॉरी चला गया रहेगा कहीं पे, लेकिन क्या वो चला गया? तो बच्चे लोग देखते हैं। When she one day spied a brown face at an upper window looking wistfully down into their garden। और अचानक से एक दिन उसने अचानक से देखा, स्पाइड मतलब चलो जासूसी करना होता है, एक ब्राउन फेस ऊपर के खिड़की से ऐसे बाहर देख रहा था। विस्टफुली चिल्ड्रन मतलब शायद विस्टफुल इज लाइक लुकिंग सैड, दुखी दिख रहा था, अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। अच्छा, और उनके गार्डन में देख रहा था। अच्छा, और उसी वक्त नीचे बेथ और एमी क्या कर रहे थे? दे वर स्नोबॉलिंग ऑन वन अनदर। व्हाट इज स्नोबॉलिंग चिल्ड्रन? आपने देखा रहेगा, समटाइम्स वी मेक दोस बॉल्स ऑफ आइस एंड वी थ्रो देम ऑन ईच अदर, राइट? ऐसे वो खेल रहे थे। अभी चारों सिस्टर्स का नाम आ गया क्या बच्चों लोग? यस, स्टार्टिंग में किसका नाम आया था? जो। बाद में कौन थी? मैग। अभी किसका नाम आया? बेथ। और कौन? एमी। अच्छा, दैट बॉय सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन। मुझे लगता है कि वो बच्चा है ना तरस रहा है, किसके लिए? सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, और थोड़े से फन के लिए। शी सेड टू हरसेल्फ। अच्छा, एंड हिज ग्रैंडपा, whose name was Mr. Lawrence, right, does not know what is good for him and keeps him shut up all alone। उस बूढ़े आदमी को ना पता नहीं कि उसके ग्रैंडसन को क्या क्या चाहिए करके, और हमेशा बेचारे को अंदर ही बंद करके रखता है। अच्छा, और सडनली जो इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो जो लड़का था
लॉरी उसका मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या रहेगा करके, ही नीड्स पार्टी ऑफ जॉली बॉयज टू प्ले विथ और समबडी यंग एंड लाइवली। उस लड़के को बॉयज की जरूरत है जो उसके साथ में रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। और जो यंग होते हैं ना, बूढ़े लोगों के बीच में रह के वो भी थोड़ा सा बूढ़ा और थकेला हो गया था, बोले कि हाँ थोड़ा यंग और लाइवली लोगों के साथ में रहेगा तो ऑब्वियसली उसका भी बिहेवियर वैसे ही होगा। एंड आई हैव अ ग्रेट माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो, कभी कभी मुझे लगता है कि उस बूढ़े आदमी को जाके बता देती हूँ कि इसको थोड़ा बाहर चल, लोगों के बीच में खेलेगा कूदेगा और अच्छा बन जाएगा करके। शी वांटेड टू टेल दैट ओल्ड मैन, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा डेयरिंग करने वाली थी वो। ठीक है, अच्छा ये आइडिया जो को बहुत अम्यूज करके गया था, क्योंकि आपको पता है जो स्टार्टिंग से ही उसका ना बच्चों लोग डेयरिंग चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी हमने देखा था बच्चों लोग, वो एडवेंचरस थी एंड शी वाज ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग, कोई ना कोई स्कैंडल करते रहने का, कोई ना कोई मतलब मैटर करके आने का बाहर जाके। अच्छा, नाउ शी यूज्ड टू स्कैंडलाइज मैग बाय हर क्वियर परफॉर्मेंसेस। क्वियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों लोग? इट्स लाइक स्ट्रेंज, उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। अच्छा, क्या प्लान किया बच्चों लोग जो ने कि शी वांट्स टू गो टू हुज प्लेस? लॉरी। और किसको बताना चाहते हो? बूढ़े आदमी को। क्या? कि लेट हिम प्ले अमंग द बॉयज, लेट हिम सोशलाइज, लेट हिम हैव फन। और वो आपको पता है बच्चों लोग, द प्लान ऑफ गोइंग ओवर वाज नॉट फॉरगॉटन, वो भूल नहीं रही थी उसका प्लान। अच्छा, फिर एक दिन क्या हुआ बच्चों लोग? वन स्नोई आफ्टरनून केम, एक दिन दोपहर को जब बर्फ गिर रही थी, जो रिजॉल्व टू ट्राई व्हाट कुड बी डन, और वो सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, और अचानक से उसने देखा, शी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ एंड देन सैलिड आउट टू डिग हर वे डाउन टू द हेज। उसने देखा चलो कि मिस्टर लॉरेंस, वो जो खड़ूस बूढ़ा आदमी था ना, वो वहां से चला गया था, ड्राइव ऑफ। इसने तुरंत क्या किया पता है? सैलिड, सैलिड मतलब सडनली कोई एक डिसीजन करते कि लाइक अभी मैं प्लान आउट टू डिग हर वे टू द हेज। वो बाउंड्री के वहां तक गई। अच्छा, वहां पे रुकी हो, पॉज फॉर अ लुक टू अ सर्वे, वो सर्वे करे थी। अच्छा, उसने वापस से बच्चे लोग लॉरी के घर की तरफ देखा, कैसे था? क्वाइट कर्टन्स, ओके, डाउन द लोअर विंडोज एंड सर्वेंट्स आउट ऑफ साइट। कोई नौकर चाकर भी नहीं दिख रहे थे बच्चे लोग। एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल बट अ क्लियर ब्लैक हेड लीनिंग ऑन अ थिन हैंड एट द अपर विंडो। देखो बच्चे लोग, ये बूढ़ा आदमी तो चला गया था। अच्छा, सर्वेंट्स दिख नहीं रहे थे। अच्छा, कर्टन से ऊपर देखा तो एक खिड़की में से सिर्फ किसी का हेड ऐसे बाहर झुका दिख रहा था, जो अपने चिन पे हाथ रखे हुए था। बोले कि हाँ, देयर ही इज, थॉट जो, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, all alone and sick this dismal day. Dismal is like, you know, for example, very lonely, or for example, almost like, you know, it's equal to death. It's nil, children. It's a shame. I'll toss up a snowball and make him look out and then say a kind word to him. उसने अभी तुरंत डिसाइड किया बच्चों, अभी एक स्नो का बॉल बनाती हूँ और ऊपर फेंकती हूँ, कम से कम मेरी तरफ देखेगा करके, एंड आई विल से काइंड वर्ड, और मुझसे मैं थोड़ा अच्छे से बात। अच्छा चलो, ये लड़की जैसे डिसाइड करते तुरंत है ना, शी पिक्ड अप अ स्नोबॉल और यू है ना ऊपर उसकी तरफ फेंका, एंड द हेड टर्न एट वंस शोइंग अ फेस व्हिच लॉस्ट इट्स लिस्टलेस लुक इन अ मिनट। अच्छा बच्चों लोग देखो, जैसे वो बिना एनर्जी का थका हुआ ऐसे वहां पे था, सडनली उसने देखा कि स्नोबॉल ऊपर आ गया, एंड सडनली उसने ऐसे देखा, और जो बच्चों लोग उसका एनर्जी नहीं था ना उसमें, सडनली फिर वो एनर्जेटिक बन गया रहेगा, यस, विद इन अ मिनट। और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी ना, इस बिग आईज, दे ब्राइटन एंड द माउथ बिगैन टू स्माइल। उसने तुरंत ना बच्चों उसके फेस पे स्माइल आ गया था, और उसने नीचे देखना चालू किया तो उसके आईज ब्राइट हो गए थे। अच्छा, जो नॉडेड एंड लाफ्ड and flourished a broom as she called out. वो बहुत खुश हो गई थी, उसको हाई कर रही थी बच्चों लोग, she nodded, वो हंस रही थी। flourish is like, you know children, you wave your hand। अच्छा, उसके हाथ में ब्रूम था, वो झाड़ू भी दिखा रही थी उसको, और उसने फिर जो को आवाज दिया, वो बोलती कि हाउ डू यू डू, कैसा है तू, आर यू सिक, बीमार वगैरह है क्या? लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रोक्ड आउट एज होर्सली एज अ रेवन। मतलब चलो उसने दरवाजा खोला ऐसे खिड़की का, और फिर उसने बाहर देखा, जैसे कि एक आध कौवा वगैरह देखता है ना चलो, उस तरीके से उसने बाहर देखा ऐसे। अच्छा, क्या सवाल था? हाउ डू यू डू? ये बोलता है बेटर, थैंक यू। अच्छा, उसने और कुछ पूछा था ना, बीमार वगैरह है क्या? बीमारी लगता था ना वो, बोले हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड देन शट अप अ वीक। बोले कि बहुत बुरा कोल्ड हुआ है उसको, सर्दी हुई है, और इसलिए उन्होंने मेरे को एक हफ्ते से अंदर बंद करके रखा है। जो बोलते हैं आई एम सॉरी, बोले कि व्हाट डू यू अमेज योरसेल्फ विद, कि टाइम पास क्या करता है तू अंदर खुद के लिए? तो जो इसने जैसे सवाल पूछा तो
लॉरी क्या बोलता है पता है? नथिंग, कुछ नहीं, इट्स डल एज टूम्स हियर। बोले कि इधर बहुत सुनसान है, जैसे कि कोई कब्र रहती है ना बच्चों, एकदम सुनसान, वैसे सुनसान है। बोले डोंट यू रीड, पढ़ता नहीं है तो? बोले कि नॉट मच, दे वोंट लेट मी। बोले ज़्यादा नहीं, वो लोग मुझे ज़्यादा पढ़ने नहीं देते। अच्छा, कांट समबडी रीड टू यू, कोई तुम्हारे लिए पढ़ता भी नहीं है? अच्छा, बोलते कि लाइक ग्रैंडपा कभी कभी पढ़ते हैं मेरे लिए, बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम एंड आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम। तो बोले कि ग्रैंडपा कभी कभी पढ़ता है मेरे लिए, लेकिन फिर मेरे बुक्स उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगते ना। और ब्रूक जो है ना, उसका ट्यूशन टीचर होता है बच्चों लोग, उसको हमेशा वो पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था। बोले अभी ये लड़की का बिहेवियर देखो ना, बोले कि हैव समवन कम एंड सी यू देन, फिर किसी को बुलाने का ना ऐसे मिलने के लिए वगैरह, वो एक्चुअली खुद का रास्ता क्लियर करे बच्चों, उसको जाने का ना, तो वो चाहती कि उसको बुलाए। ये बोलते कि हाँ, तो फिर किसी को बुलाने का ना। अच्छा, वो लड़का क्या बोलता है? देयर इजंट एनीवन आई वुड लाइक टू सी, कि कोई भी नहीं है जिसको मैं पसंद करता हूँ या फिर देखना चाहता हूँ। बॉयज मेक सच अ रो एंड माई हेड इज वीक। वो बच्चे लोग बहुत मस्ती, बॉयज लोग बहुत मस्ती करते हैं और फिर यू नो मतलब हेडेक वगैरह होने लगता है। अभी ये लड़की क्या बोलते हैं? इजंट देयर सम नाइस गर्ल हुड रीड एंड अम्यूज यू। अच्छा, कोई अच्छी लड़की रहेगी जो आके तुमको पढ़ के थोड़ा सा अम्यूज करा सकती है। अच्छा, अभी देखो खुद का रास्ता करा रही है। अच्छा, गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स। तुमको पता है गर्ल्स बहुत शांत होती है और एक आध नर्स के जैसे केयरिंग होती है वो। अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन, टुडेज लेक्चर वी हैव सीन हाउ दिस पीपल हैव कम इनटू अ कॉन्टैक्ट। जो वर्बली बात करे वो विंडो में है और नीचे कौन है? जो ऊपर लॉरी। अच्छा, ये लड़की चाहती कि उसके घर पे जाने का, उसने चांस भी देखा है कि लाइक ग्रैंडपा चला गया है, कोई ह्यूमन बीइंग दिख नहीं रहा है, तो इसने तुरंत स्नोबॉल थे उसका अट्रैक्शन भी खींचा, बात की उससे, पढ़ता है क्या, क्या करता है, बीमार है क्या, अच्छा कोई तुमको मिलने के लिए आता नहीं है क्या, अच्छा पढ़ते हो क्या नहीं हो, अच्छा ग्रैंडपा पढ़ता है, ज़्यादा नहीं, ब्रूक ऑल द टाइम पढ़ नहीं सकता है, अच्छा किसी को बुलाने का ना मिलने के लिए, बोले कि नहीं मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, और बॉयज आई डोंट लाइक देम, व्हाई, बिकॉज दे गिव मी हेडेक। तो बोले कि किसी अच्छी लड़की को बुलाना, वो तुमको शायद थोड़ा सा एंटरटेन कर सकती है, गर्ल्स बहुत शांत होती है और बहुत केयरिंग भी होती है, ठीक है। अच्छा, ये बोलने के बाद में सवाल ये आता है कि लाइक सामने से क्या रिप्लाई आएगा, क्या लॉरी उसको अपने घर पे बुलाता है, अच्छा क्या जो उसके घर पे जाती है, अच्छा और क्या अपने जो विलन है कौन, ग्रैंडपा, वो इस बात को जान लेते हैं, और अगर जानते हैं तो फिर उसके बाद में क्या हंगामा या फिर क्या बखेड़ा खड़ा हो जाता है बच्चों लोग। ये सब जानने के लिए आपको मिलना पड़ेगा अगले लेक्चर में। सो टिल देन चिल्ड्रन, बाय एवरीवन, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। मुझे पता है कि आप लोग लॉन्ग वीडियोस बैठ के नहीं देखते हो, और इसीलिए हम लोग इसको थोड़े शॉर्ट लेक्चर्स में डिवाइड करें। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।